वोल्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन जनरेट करता है। ठीक है, तो देखिए अगर छोटे से इलेक्ट्रिक सर्किट की बात की जाए तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट करता है वो होता है आपका एक इलेक्ट्रिक सेल। ये आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, जिसमें एक छोटी सी मेटल की कैप लगी रहती है, दैट इज पॉजिटिव की तरह वर्क करती है, और पीछे का जो मेटल टिप लगा रहता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, राइट। और आपका जो सेल है, ठीक है, आपका जो सेल है वो 1.5 वोल्ट की कंटिन्यू पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, कहाँ पे? आपके पूरे सर्किट में। अब जैसे वायर लगा के छोटा सा बल्ब अगर रन करेंगे, या आपके रिमोट्स हैं, ठीक है, आपके जितने भी रिमोट्स उनमें डलता है, ठीक है, तो ये क्या करता है? तो ये सेल कंटिन्यूअस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन करके रखता है। कब तक? देखिए कैसे करता है, तो आपको पता है इसके अंदर क्या है, केमिकल्स फिल्ड होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या चलती हैं? केमिकल रिएक्शंस चलती हैं। उन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो इतने भी आपके चार्जेस हैं, आयंस हैं, उनको सेपरेट करके रखता है, जिसकी वजह से आपके टर्मिनल्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मेंटेन रहता है। ठीक है, और जब ये केमिकल रिएक्शंस धीरे धीरे कम होती जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन नहीं रह पाता। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या है, आयंस और चार्जेस बन रहे थे, जिसकी वजह से आपका जो बैटरी है वो खराब हो जाती है और आपका सर्किट बंद हो जाता है। ठीक है, आपका रिमोट वगैरह है जो भी है वो फंक्शन करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, राइट, एनर्जी नहीं मिल पा रही है, राइट। तो एनर्जी कौन दे रहा है? आपका सेल दे रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आपका ड्राई सेल, जनरली ये जो सेल होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ड्राई सेल के अपना एग्जांपल ले लेते हैं, ड्राई सेल है आपका। ठीक है, अब कई तरह के सेल्स आते हैं, ठीक है, डैनियल आपका जितने भी हैं, आपके जो घरों में जो बैटरी होती है, चलिए बैटरी की बात करते हैं। ठीक है, ये तो एक सेल है। ठीक है, और सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। ठीक है, ये वायर के लिए है, तो आपकी जो बड़ी जो लाइन अपने ड्रॉ करते हैं वो पॉजिटिव के लिए होती है और ये नेगेटिव के लिए होती है। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल्स को शो करने के लिए, राइट। चलो देखते हैं, तो बेटा ये क्या दे रहा है, 1.5 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, सेल है, कम वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर अपने को ज्यादा पोटेंशियल, देखिए एक और बात ध्यान देंगे, जितना ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे मान लीजिए ये 10 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, दो आपके पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल डिफरेंस है इन पोटेंशियल, दो पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस है 10 और 5। इसका मतलब जो टोटल डिफरेंस हुआ वो 5 का हुआ, राइट। इसका मतलब आपको होता है 10 से यहाँ पे 5 की तरफ में मूवमेंट होगी। लेकिन ध्यान देंगे, अगर इसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे अगर मान लीजिए 20 है और यहाँ पे अगर 5 है इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल, तो देखिए 20 से 5 की तरफ में मूव करेगा, बिल्कुल सही बात है, सेम ऊपर की तरह। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना है, दैट इज 15, राइट। तो डेफिनेटली दोनों वायर्स के अंदर, ये आपकी ए वायर है, ये आपकी बी वायर है, तो बी वायर के अंदर जो करंट का अमाउंट होगा, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हायर पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट का जो अमाउंट है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो सेम बात यहां करते हैं कि अब जो आपका ड्राई सेल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1.5 वोल्ट है। ठीक है, इफ अगर अपने को बड़े अप्लायंसेस चलाने हैं इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो अपने को ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है, लाइक एयर कंडीशंस हैं जितने भी आपके हैं। ठीक है, तो देखिए क्या किया जाता है, तो व्हाट इज बैटरी? तो बैटरी क्या है, जो आपके घरों में आपके जितने इन्वर्टर्स वगैरह हैं उनमें बैटरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपकी कार वगैरह हैं उनमें, तो बैटरी क्या है, बैटरी होती है वही सेल प्लस सेल। दो सेल को जोड़ दिया जाए तो आपने 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट की दो बैटरी को जोड़ दिया। वो देखेंगे अभी किस तरह से जोड़ते हैं, लेकिन अगर इनको जोड़ दिया तो टोटल कितना हो गया, 3 वोल्ट, राइट। तो आप क्या करते हैं, आप सेल्स को जोड़ के, ठीक है, बैटरी क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा मोर पोटेंशियल डिफरेंस अपने को मिले इसलिए। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, तो अपने को अगर ज्यादा करंट चाहिए तो अपने को क्या जरूरत पड़ेगी, बैटरी बनाने की। इसीलिए आपने देखा होगा आपके जो रिमोट्स होते हैं उनके अंदर जब आप सेल डालते हो तो आपने देखा होगा इस तरह से एक मेटल की कैप लगी रहती है और इस तरह से,
ठीक है, स्प्रिंग्स वगैरह जो भी लगी होती हैं, लेकिन ये जो कैप है जुड़ी होती है आपस में, जो मेटल की जो, ठीक है। अब एक सेल आप क्या लगाते हो, इस तरह से लगाते हो, ये प्लस वाला साइन, ये नेगेटिव। तो दूसरे वाले साइन में क्या करते हैं, आपका जो सेल होता है वो उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो ये है, ये देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, एक सेल का जो पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो ऑलवेज दूसरे सेल के नेगेटिव से जोड़ा जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों साइड पोटेंशियल, दोनों प्लस प्लस आपने जोड़ दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए दोनों पोटेंशियल है, उल्टी साइड से करके जोड़ दिए तो दोनों पोटेंशियल, जो हाई पोटेंशियल था पॉइंट, देखिए किसी भी सर्किट में, आप सेल के केस में भी ले लीजिए, ठीक है, तो जो आपका सेल है उसमें जो पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो आपका हाई पोटेंशियल माना जाता है। पॉजिटिव जो होता है उसे हाई पोटेंशियल पॉइंट मानते हैं, ठीक है। पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं आपके हाई पोटेंशियल को, और जो लो पोटेंशियल होता है उसको क्या, आपके नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ऑलवेज क्या है, हाई पोटेंशियल आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है और लो पोटेंशियल जो होता है वो आपका नेगेटिव पॉइंट होता है, बैटरी के केस में या फिर सेल के केस में, ठीक है। और जब बैटरी को जोड़ा जाता है तो क्या करते हैं, एक का जो हाई पोटेंशियल है दूसरे के लो से जोड़ते हैं। तो देखिए एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, पॉजिटिव, और दूसरा इसका जो नेगेटिव पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, एक तरह से जुड़ गए तो आपका जो ये नेगेटिव है ये लो पॉइंट हो गया। तो देखिए इन दोनों सेल्स का जो पोटेंशियल था 1.5 और 1.5 वो जुड़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस केस तो आप इसको ऐसे तो कनेक्ट करोगे, राइट, इसको ऐसे कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव से इधर फ्लो होगा, इधर फ्लो हुआ, इधर फ्लो हुआ और इधर से आया, तो ये क्या हुआ, इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा हो गया, राइट। तो हाई पोटेंशियल या मोर पोटेंशियल डिफरेंस को ऑब्टेन करने के लिए अपने क्या करते हैं, सेल्स को कंबाइन करते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, जिसकी वजह से बैटरी फॉर्म होती है, राइट। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दैट इज बैटरी। क्लियर? किस लिए करते हैं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, और आपको पता है जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट, उतना ज़्यादा फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके फ्लो ऑफ चार्ज की, राइट। तो आपका पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में समझिएगा, ठीक है, कैसे होता है ये। जैसे मान लीजिए मैंने एक बैटरी लगा दी है, ये लीजिए, ठीक है, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, बात कर रहे हैं क्या, पॉजिटिव से, ठीक है, या इसको पॉजिटिव बना लेते हैं अपने, ठीक है, जैसे मर्जी कर लीजिए, या नेगेटिव ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या हो, देखिए आपके नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल, उनकी जो है वो अमाउंट ज़्यादा होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या फिर जो चार्ज है वो मूव, आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस तरह से, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से नेगेटिव टर्मिनल से निकल के जाते हैं आपके पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल से निकले और कहां गए, इस तरह से। और बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट, ऐसे ही जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स देखो नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, और आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होगा। तो देखिए पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट कैसे होता है, इस तरह से वायर में से होके जाता है, कौन, इलेक्ट्रॉन्स,
तो इलेक्ट्रॉन्स आगे से आगे एनर्जी को पास करते जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रिक सर्किट जब अपने लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, तो ऑलवेज, मैं आपको इसको ना थोड़ा सिंपल और कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो रहेगा वो तो कैसा रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट की डायरेक्शन बना रहा हूं, तो वो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज अपोजिट होती है, इलेक्ट्रॉन्स के या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी करंट है वो इस तरह से मूव करेगा, कहां पे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, थ्रू वायर, आपकी वायर में से, बैटरी के अंदर से नहीं, राइट। अब देखिए तो करंट की डायरेक्शन क्या रही, करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा जो करंट होता है वो फ्लो करता है, राइट। तो अपने सिंपली ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव इधर मान सकते हैं, ठीक है। वैसे तो जनरली पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है प्रोटॉन का बना हुआ वो मूव नहीं करता है, एक्चुअल में एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सिंपली अगर बात करें तो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो माना जा सकता है क्या कि जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के पैरेलल होती है, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये मान सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव अगर इस तरह से आ रहा है तो पॉजिटिव क्या जाएगा, इसके अपोजिट। तो मान सकते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की तरफ होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटॉन की या अल्फा पार्टिकल की मूवमेंट अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब करेंगे तो उसमें ये चीज़ काफ़ी काम आएगी, ठीक है। तो ये साइन जो आपका, ये जो कन्वेंशन है इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में अपने मान सकते हैं करंट की, ठीक है। तो इसको कन्वेंशन, पॉजिटिव चार्ज के कन्वेंशन से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ऑलवेज करंट जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन है, राइट। तो करंट कैसे ट्रेवल करेगा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ में, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, राइट। देखिए अब ध्यान दें, व्हाट इज करंट, ठीक है। करंट को मेजर जो करते हैं अपने, ठीक है, वो क्या होता है, देखें पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए वायर है, ठीक है, ये वायर है। अभी अपनों ने क्या बोला था, व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखिए क्या होता है, पर्टिकुलर जो एरिया है, मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको इस तरह से समझ लीजिए, ये पर्टिकुलर आपका एरिया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया में से पर यूनिट टाइम के अंदर, मैं टाइम लेता हूं 1 सेकेंड या कुछ भी, उस पर यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज यहां से पास हो रहा है, पर्टिकुलर जो गिवन एरिया है आपका, उस पर्टिकुलर एरिया में से गिवन टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज वहां से पास हो रहा है इन पर्टिकुलर गिवन ऑफ टाइम, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसे बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या, चार्ज, चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज मतलब क्यू, राइट। तो क्यू पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट टाइम, राइट। सिंपल है, फॉर्मूला या डेफिनेशन एक चीज याद कर लो, आपको याद हो जाएगा, राइट। तो व्हाट इज करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। सेम बात याद करेंगे, क्या इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम, और इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, सेकेंड, टाइम की ऑलवेज। तो इसकी यूनिट क्या बनी भाई, कूलम बाय सेकेंड। और कूलम बाय सेकेंड को क्या लिखते हैं, एम्पियर, क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी यूनिट क्या हुई, एम्पियर, ठीक है। तो देखिए 1 एम्पियर करंट क्या हुआ, 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन क्या हुई, आपको पता है 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 कूलम चार्ज को पर सेकंड अगर पास करवाया जाए तो वो क्या है, 1 ही तो आएगा, राइट। तो सेम वहां पे, यहाँ पे वैल्यू रखो इसकी 1 1 1 से 1 कटेगा तो क्या आ गया, 1 एम्पियर, राइट।
तो ये तो आप फॉर्मूले से अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप वहाँ से डिफाइन बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए अब देखिए लास्ट बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है, करंट से रिलेटेड। तो देखिए बेटा, जो सब्सटेंस, अब देखिए यूनिवर्स में आपके या फिर अर्थ के ऊपर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए वुडन आपका जो है, अगर मान लो मैं इसमें करंट, अगर मान लो मैं इसमें बैटरी लगाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो क्या ये करंट को अपने में से अलाउ करेंगे पास होने के लिए? ये तो आप छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, ठीक है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ठीक है। अब देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है? जो मैटर अपने में से अलाउ कर देता है करंट को पास होने के लिए, दैट आर कंडक्टर्स, ठीक है। और जो नहीं करता है वो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकली इंसुलेट जिसको अपने बोलते हैं, तो वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, राइट। थर्मल इंसुलेटर्स अगर बोलें, ठीक है, तो वो भी क्या है, या बैड कंडक्टर बोल दो, इंसुलेटर बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। जैसे अब वुडन होती है, अपने जितने भी हैंडल्स होते हैं आपको पता है, जितने भी जैसे मान लो आपकी यूटेंसिल्स हैं, उनके अपने हैंडल जो होते हैं वो वुडन के या प्लास्टिक के बनाते हैं। क्यों? ताकि वो हीट को क्या करते हैं, वो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, तो अपने में से हीट को पास नहीं होने देते, तो अपने उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली पकड़ सकते हैं। वैसा ही सेम यहाँ पे होता है। कुछ आपने देखा होगा कि अपने जितने भी वायर्स होती हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं, जनरली वो सारे के सारे क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वैसे ही क्या है आपका जो, ये तो मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑल मेटल्स आर जनरली क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है। मरकरी जो होता है गुड कंडक्टर नहीं होता है आपके इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की, ठीक है। तो नॉन मेटल देखिए सबसे ज्यादा जो आपका गुड कंडक्टर है वो है आपका ग्रेफाइट। देखिए कार्बन का बना हुआ होता है, लेकिन ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इंसुलेटर्स में आपको पता है कि जितने भी रबड़ वगैरह हैं, प्लास्टिक्स वगैरह हैं, वो क्या है आपके, या वुड है, ठीक है, प्लास्टिक्स वगैरह हैं, ठीक है। ये सब क्या है आपकी बैड कंडक्टर होती हैं। इसीलिए क्या करते हैं, इन इंसुलेटर्स का यूज जितने भी आपके इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसमें जितनी भी आपके घरों में वायरिंग होती है, आपने देखा होगा मेटल की वायर के तरफ चारों तरफ, ठीक है, एक इंसुलेटेड कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई जाती है। किसकी? आपके रबर वगैरह या प्लास्टिक वगैरह की, राइट, ताकि आप उनको टच करो तो आपको झटका वगैरह ना लगे, राइट। अगर मान लो डिस्टिल वाटर की बात करें, डिस्टिल वाटर क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल प्योर वाटर की बात करें तो बिल्कुल जो प्योर वाटर होता है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने देता। जैसे एयर है, एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही प्योर वाटर जो होगा, इसका मतलब उसमें फ्री आयंस बिल्कुल भी नहीं है, राइट। इसे प्योर वाटर को अपने क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, जो लेबोरेटरीज में अपने यूज करते हैं डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो डिस्टिल्ड वाटर या फिर आपके जो बैटरीज है उनके अंदर डाला जाता है। तो ये डिस्टिल्ड वाटर क्या है, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। ये अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो आपकी एक्टिविटी करी थी, राइट, याद है आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस वाली, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वहां पे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि डिस्टिल्ड वाटर जो प्योर वाटर है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि फ्री आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए उसमें फ्री आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी आप इसमें एसिड या कुछ ऐड करते हो, ठीक है, या इंप्योरिटीज ऐड करते हो, इम्प्योर वाटर कंडक्ट करता है, इम्प्योर वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, क्यों? क्योंकि उसमें इंप्योरिटीज होती हैं, फ्री आयंस होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इसमें एसिड वगैरह डाल दोगे तो फ्री आयंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, राइट। तो प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडक्टर और इंसुलेटर, मतलब करंट और चार्ज से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो अपनों ने पढ़ ली है, ठीक है। अब बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।